बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थर्ड मेथड जो है वो सॉल्व करना है। उसको देखना है कि किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास गिवन हो और उनको हमने पहले जो है वो गॉस जैकोबी मेथड से सॉल्व किया है, फिर कल हमने जो किया था वो गॉस जॉर्डन मेथड से किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो गॉस साइडल मेथड से, या इसको सीडल भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं सीडल मेथड। इससे आज हम देखने जा रहे हैं। ये मिलता जुलता है जैकोबी मेथड से, लेकिन थोड़ा सा इसका इक्वेशन को लिखने का जो हमारा वर्किंग रूल है, फर्स्ट स्टेप सेम है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो गॉस जैकोबी मेथड से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूँ गिवन होंगी इस तरह से, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना होगा, हमें पता है इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इस तरह से हैं, ठीक है। हमने उनको क्या किया, ये अब हमने जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग ही याद रखना है कि जो A1 है हमारे पास, उसका मॉडुलस अगर B1 और C1 के मॉडुलस से एडिशन से ज़्यादा है तो फर्स्ट एक्स के लिए इक्वेशन बन जाएगी यूँ। सेकंड नंबर पे हमने देखना है कि अगर B2 का जो मॉडुलस है, मॉडुलस से मुराद अगर यहाँ पे माइनस भी हो तो फिर भी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, उसका मॉडुलस अगर ग्रेटर है किसके मॉडुलस से, A2 और C2 के एडिशन से, तो हमने उसको y की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। फिर हमने देखना है कि अगर C3 का जो मॉडुलस है वो इस तरह से है, मॉडुलस A3 और B3 के एडिशन से, तो हमारे पास z की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर तो ये इक्वेशन इस तरह से आपके पास गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएँ, ठीक है ना। अब हमारे पास जो फर्दर है वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास जो आएगी, वहाँ पर हम क्या करते थे गॉस जैकोबी मेथड में, वहाँ एक्स वाई जी हम ज़ीरो पुट कर देते थे, ठीक है, तीनों में। और फिर हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आ जाती थी x1 y1 और z1। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में पुट क्या करना है, y और z क्या करना है, ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लेनी है, ठीक है। फिर वो जो x की वैल्यू को x1 कह देना है, उसको हमने क्या करना है, पुट करना है इसमें y वाली इक्वेशन में। कहाँ पर, यहाँ पर। और z की वैल्यू अगेन क्या लेनी है, ज़ीरो। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y2 की। फिर z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में ही हमने क्या करना है, x की वैल्यू वही जो यहाँ से फाइंड की होगी, और y की वैल्यू वो जो y1 यहाँ पर हमने फाइंड किया होगा वो पुट कर देना। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, z की। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो गई, फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना है, यहाँ पर हमने y की वो वैल्यू रखनी होगी जो y1 फाइंड आउट की होगी, और z की जो z1 की होगी। यहाँ पर क्या करनी है, जो x1 की होगी, और यहाँ पर z1 की वैल्यू। फिर जब z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर z2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमने क्या करना है, ये हमने प्रोसेस रिपीट करते जाना है तब तक जब तक हमारा रिक्वायर एक्यूरेसी या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास अप टू 3 डेसिमल या 4 डेसिमल नहीं आ जाता। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि आप 3 डेसिमल तक करें तो आप 3 तक कीजिएगा। अगर वो कुछ ना कहे तो फिर आप देख लें कि आप 2 तक उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं या 3 तक या 4 तक। मोस्टली जो है वो हम 3 डेसिमल तक फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो हमें 3 गिवन होंगी। हमने देख लिया, यहाँ पर देखें A1 का मॉडुलस B1 और C1 के मॉडुलस से क्या है हमारे पास, यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसके लिए फ़र्स्ट इक्वेशन हमने यूँ बना ली। फिर देखें B2 का मॉडुलस हमारे पास यहाँ पर क्या है, A2 और C2 के मॉडुलस से, तो हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। फिर देखें C3 का मॉडुलस हमारे पास यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है
A3 और B3 के एडिशन के मॉडुलस से, तो हमने कहा 29 को अगर इक्वल रखें 3 + 8, तो ये देखें ना 11, तो 11 जो है वो छोटा है 29 से, तो हमारे पास इक्वेशन Z के लिए कुछ इस तरह से बन गई। इसको हमने 1, 2 और 3 का नाम दे लिया। और ये इक्वेशन बनी कैसे है? इस तरह से। ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है बच्चों। यहाँ पर A1 की वैल्यू, यहाँ पर D1 ये वाला, B1 ये वाला, और y -C1 यहाँ पर माइनस हुआ, तो ये वाले माइनस माइनस हमारा एक क्वेश्चन में अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखें ना, हमारे पास यहाँ पर माइनस था, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर माइनस था, तो देखें ये 4+ का हो गया। तो इस बात को आपने बहुत एहतियात से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्वेश्चन को, क्योंकि इन वाले क्वेश्चन में बहुत एक्यूरेसी हमें चाहिए। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन अब हम किस तरह से लेंगे? जब y और z हमने 0 कह दिया, इसको 1 में पुट कर दिया और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई x की। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं 3 डेसिमल तक ले रही हूँ ना, तो मेरे पास अगर 4 डेसिमल 5 या 5 से बड़ा आ रहा है ना, तो मैं इस थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करती जा रही हूँ, ठीक है। अपने क्वेश्चन में आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपका फोर्थ जो है ना डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो यही रूल होता है, हम उसको क्या करते हैं, थर्ड वन को राउंड ऑफ कर देते हैं। अगर वो 5 से फोर्थ डिजिट 5 से छोटा है, तो फिर वो हम राउंड ऑफ नहीं करते, वो एज इट इज़ राइट कर देते हैं। अब देखें y हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू पुट करी ये वाली, और z यहाँ पर 0, तो y आ गया। अब ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं, ये पुट करनी है हमने यहाँ पर x और y की, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जानी है। यहाँ पर ये 1 है। उसके बाद सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इसी तरह से, जो आपको वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग क्या। अब ये देखें ना, हमारे पास x की इक्वेशन में हमें y और z चाहिए, तो अब y कौन सा लेना है, ये वाला, और z लेना है ये वाला। तो हमारे पास सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x की आ जाएगी 0.988। उसके बाद y की, फिर z की। अब ये प्रोसेस हम करते जा रहे हैं। हमने देखा कि फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास x आया 1.058, उसके बाद y आया कुछ इस तरह से और z आया कुछ इस तरह से। फिर हमने जब फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन की, तो हमारे पास अगेन क्या आ गया, x 1.058, जो कि प्रीवियस के x के इक्वल था 3 डेसिमल तक। और फिर हमारे पास y भी आ गया 1.367, और हमारे पास जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व हमने किया है। z इक्वल आ गया हमारे पास 1.962, जो कि प्रीवियस में भी यही था। तो हमने यहाँ पर अपना जो है, हमने कहा हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल गया XYZ के लिए लीनियर इक्वेशन का। अब हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो हमने क्या कह दिया, हेंस रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस x, y और z हमारे पास आ गए हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया। तो ये गॉस जैकोबी का जस्ट 1 स्टेप इसमें कर रहा है कि इक्वेशन उसके लिहाज से बनानी है, बाकी यहाँ पर उस प्रोसीजर से इसका प्रोसीजर चेंज है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से करना है। और इस वाले क्वेश्चन में मैंने जो किया है वो अगर मेरे पास मैंने 3 डेसिमल ले रही हूँ, डेसिमल के बाद 3 तक देख रही हूँ, तो मेरे पास अगर 4, 5 या 5 से ग्रेटर आ गया, तो मैंने उसका थर्ड डिजिट डेसिमल के बाद क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ये आप खुद से देख सकते हैं जब आप कैलकुलेशन करेंगे।